जिस चीज में भी तू हाथ रखेगा मैं उसे बढ़ा दूंगा। अनुग्रह एक ऐसी सामर्थ है जो मृत्यु को उसके ही कब्र में डाल दे। यीशु के नाम के सामर्थ को समझे, उसके नाम में जो सामर्थ है उसके प्रभाव को समझे। आप स्वर्गीय सरकार की ओर से हैं। कहे मेरे साथ में, मैं स्वर्गीय सरकार की ओर से हूं। जरा देखो तो सही, कौन प्रभुता करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। वहां का लिखा है गवर्नमेंट उसके कांधे पर हो गया। ग्लोरी। हमें एक पुत्र दिया गया और सरकार उसके कंधे पर हो गई। और वो एक ऐसी सरकार है जो 5 साल में नहीं गिरेगी। ये एक ऐसी सरकार है जो आपके चुनाव से नहीं बनी गई है। ये एक ऐसी सरकार है जो बिना आपके चुनाव के बनी है। क्यों? क्योंकि यह सरकार आदि से अंत तक है। That is the power of his governance. That is the power of his governance. Don't make him weak. उसको कमजोर ना बनाएं। उसके गवर्नेंस को कमजोर ना बनाएं, उसके प्रभुत्व को कमजोर ना बनाएं। By saying, हाँ यीशु मसीह तो है, एक बात है। एक बात नहीं, एक ही बात है। जहां पर यीशु का नाम आ गया वहां पे मोटी लकीर खींच दी गई। अब इसको कोई भी पार नहीं कर सकता है। जी, मैं आपको बताता हूं कितना पावरफुल है। उसने कहा मैं वापस आऊंगा। इस देश का कोई भी, इस विश्व का कोई भी सरकार उसको वापस आने से नहीं रोक सकती है। That is the power. He is coming and he is coming for sure. कोई नहीं बदल सकता उसके आने को। कोरोना वायरस, forget. That's the fullest sickness I have ever seen. कोई भी नहीं बदल सकता उसके प्रभुत्व को। उसका प्रभुत्व अनंत काल के लिए सिद्ध है और पक्का किया गया है। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। आप कह सकते हैं कोई बात नहीं। कई लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता। कई लोगों ने कहा है कि यीशु मसीह अगर वापस आएगा तो उसको वापस क्रूस पे टांग देंगे। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है। आई वांट टू सी देम, आई वांट टू सी देम। मैं उनको देखना चाहता हूं, क्योंकि जब यीशु आएगा वो अब मेमने के समान नहीं लेकिन एक योद्धा के समान वापस आएगा। अगर हिम्मत है तो उसको टांग कर दिखाना, छू कर दिखा दो। ही इज कमिंग इन अ हॉर्स। उसकी आंखें जो हैं ज्वाला के समान धधकती हुई, उसका पांव सोने और पीतल के समान, और उसके मुंह से तलवार निकलती रहेगी। रिमेंबर दैट, हु इज कमिंग। कौन वापस आ रहा है हमेशा याद रखना। आप स्वर्गीय सरकार की ओर से हैं और ये चेतना में रखकर चलना ओ ग्लोरी। ये चेतना में रखकर चलना कि मैं स्वर्गीय सरकार की ओर से हूं, ये अलग बात है। आज लोग छोटे छोटे झंडे को लेकर चल रहे हैं, बोलते हैं मैं इस सरकार की ओर से, मैं उस सरकार की ओर से। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमको हमेशा विजय से बढ़कर बनाने वाला परमेश्वर है। सोचो हमको कितने बड़े झंडे लेकर चलने चाहिए कि मैं किस सरकार की ओर से हूं। हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ होना चाहिए कि हम स्वर्गीय सरकार की ओर से हैं। अगर आप पे ठप्पा नहीं लगा हुआ है, आप यहीं पे रुकने वाले हैं। हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, स्वर्ग भी नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। और हम झंडा लिए चलते हैं, हालेलुया। हम झंडा लिए चलते हैं कि हम इस सरकार की ओर से हैं। हालेलुया। नाउ
अब आप सोचते होंगे यीशु मसीह को सब नामों से ऊपर रखा गया, सारी प्रभुता से ऊपर रखा गया, सारे सामर्थ्य से ऊपर रखा गया। आए हम इस वचन को पढ़ी क्यों नहीं दें, अच्छा होगा। इफिसियों 1 और उसके 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 20 से हम इसको पढ़ेंगे। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता, क्या है? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी है, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। देख रहे हैं, यीशु के नाम को सबसे ऊपर रखा गया, सारे प्रभुता और सारे राज्य, सारे नाम से ऊपर, सारे कानून से ऊपर। इसलिए मृत्यु का कानून अगर आपके ऊपर आता है तो उसका कोई भी सामर्थ्य आपके ऊपर काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप यीशु के कानून से जीते हैं। हर एक प्रभुत्व और हर एक वो कानून जो आपके विरोध में है, आपके विरोध में होकर आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि आपके लिए एक अलग कानून है, यीशु के नाम का कानून ना हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यीशु के बारे में लिखा है, इससे व्यक्तिगत रूप में मेरा क्या फायदा है? अगर आप नहीं सोच रहे तो सोचना चाहिए। ये तो यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया है, वो तो यीशु मसीह को अधिकार दिया है, यीशु मसीह के नाम को ऊपर रखा है, यीशु मसीह को गद्दी पर बैठाया है। इसमें व्यक्तिगत मेरा क्या फायदा है? अब परमेश्वर का वचन आपको फायदा भी बताता है। तो जिस प्रकार आप इफिसियों 1 पढ़ते हैं और आप इफिसियों 1 के लेकर पूरे 23 तक यीशु मसीह के विषय में पाते हैं, ठीक वैसे ही इफिसियों 2 आपके विषय में लिखी गई है। ठीक वैसे ही जैसे इफिसियों 1 यीशु मसीह के विषय में थी, इस इफिसियों 2 आपके और मेरे विषय में है ना। अब हम इफिसियों 2 को 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे आखिर हमारा क्या संबंध है यीशु मसीह के ऊपर हो जाने से ना। इफिसियों अध्याय 2 पद 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से इसे देखें। लिखा है यहां पर, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। कहे मैं जीवित हूं, मेरे अंदर जीवन काम कर रही है। किसने जिलाया आपको? परमेश्वर ने आपको जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया ना। एक बात याद रखें, जब बाइबल लिखी गई तो उसमें अध्याय नहीं थी, ये याद रखना है। लेकिन आज के जमाने में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम 1 पढ़ते हैं और जैसे ही 2 में आते हैं तो हमें लगता है कि यहां से नई कहानी शुरू हो रही है। नहीं, ये कंटिन्यू है। और इसीलिए आप पाते हैं कि ठीक 1 में ये लिखा हुआ है कि उसने सारे प्रधानता, सारे अधिकार और एक नाम जो न इस लोक में लिया जाएगा पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और उसे कलीसिया को दे दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती है और वो 2 में जाता है और लिखा है और। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ में कहो और। राइट। तो उसने यीशु मसीह को सारे प्रधानता अधिकार के ऊपर रख दिया और उसने तुम्हें भी जिलाया। Do you understand? उसने तुम्हें भी जिलाया। एक दूसरे को देखकर कहें, उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ, और परमेश्वर ने अगर आपको जिलाया तो आपको कौन मार सकता है? नहीं, मुझे तो कोरोना मार देगी।
तो उनको कौन मार रहा है? ये जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, उसको तो कोरोना मार गई। हाँ, तो उनको कौन मार रहा है? जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी कोरोना मार गए। तो आपने तो घर के अंदर अपने आप को इसीलिए बंद किया था कि कोरोना नहीं लगे। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर चले गए। उसने तुम्हें भी जिलाया है, याद रखने। उसने तुम्हें भी जिलाया है। ओके। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारी, सुने, आकाश के अधिकारी के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो इसका मतलब पहले आप अंधकार के संतान थे, मृत्यु आपके ऊपर कार्य करती थी, इसलिए आप टूटे हुए थे, इसलिए श्राप में जी रहे थे। और अब भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके अंदर अंधकार की सामर्थ काम करती है। देखें यहां पे 2 में लिखा हुआ है। तो आप भी पहले ऐसे थे, मैं भी पहले ऐसा ही था। और 3 में लिखा हुआ है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। तो हम क्रोध के संतान थे, अन्य लोगों के समान। 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए ही थे, तभी उसने हमको जिलाया। इसका मतलब अनुग्रह उसने किया है, हमारा कोई रोल नहीं है। और 6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। या If you understand this, it will change your life for forever. देख रहे हैं, इफिसियों 1 में लिखा है कि उसने परमेश्वर ने यीशु को उठाया। इफिसियों 2 में लिखा है कि उसने आपको उठाया। That is your value. Now, जब हमने इफिसियों 1 का 20 से लेकर 21 पद पढ़ा, तो वहां पे लिखा था, उसने मसीह के विषय में यह किया कि उसको मरे हुए में से जिला के स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। और इफिसियों 2 उसके 6 कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया आपको और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठाया। ग्लोरी। बट द क्वेश्चन इज, आपको कहां पर बैठाया? हैव यू एवर आस्क्ड, कहां पर बैठाया है? नाउ लिसन बिफोर यू आंसर। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा आपको कहां पर बैठाया है। आप बोलेंगे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, वो तो एक स्थान है, लेकिन कहां पर बैठाया? आपको पता है, ठीक उसी स्थान पर जो सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और जो नाम इस लोक में लिया जाएगा और जो आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उससे ऊपर। Do you understand? उसके ऊपर आपको बैठाया, जहां यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहां पर बैठा है आपको? ओ, स्वर्गीय स्थान में। ना, यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थान में जब रखा, तो वो स्थान सब प्रकार के प्रधानता, सब प्रकार के अधिकारी, सब प्रकार के प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर है। और उसी नाम के ऊपर और उसी प्रभुता के ऊपर, उसी अधिकार के ऊपर, उसी सामर्थ के ऊपर हमको हमेशा हमेशा के लिए बैठा दिया गया है। Do you understand this? Church, do you understand this? Look at your power, look at your power. इसीलिए मैं कहता हूं, संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपसे बड़ी हो सकती है। यह है आपका फायदा। अगर उसने यीशु मसीह को उठाकर नीचे बैठा था, तो हम उसके साथ में नीचे बैठते हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि उसने यीशु मसीह को जिलाया, उस नाम को जिलाया, और उस नाम को हर एक नाम, हर एक प्रभुता, हर एक कानून, हर एक सामर्थ, हर एक दिन से ऊपर ठहराया और उसके साथ में हमको भी ऊपर ठहराया। What a pleasure we have.
Ooh, what opportunity we have, what a love we have from our God. Ooh. काश हम लोग समझ जाएं. सर जी प्रार्थना कर दो, सर जी प्रार्थना कर दो. हम ये पढ़ते ना फिरें, ये करते ना फिरें. Look at your power. अगर हम ये समझ जाएं तो देने के लिए हम चोरी तक ना करें. अगर हम समझ जाएं तो पासवान को देने के लिए प्रचार करने की जरूरत ना पड़े. Understand the value. आप इतने विशाल हैं. That is the power of the name of Jesus Christ. आप विशाल हैं. एक दूसरे की तरफ देख के कहें, आप विशाल हैं. हाँ, आप विशाल हैं. आप विशाल हैं. हम डर कर विश्वासियों का जीवन देखें. हम अक्सर डर की बातें करते हैं. यहां पे ये हो रही है, वहां पे ये हो रही है, वहां पे ये नई स्ट्रेन्स मिल गई आपको, म्यूटेंट हो रही है कोविड-19. जरा सोचे. और एक अन्य जाति डॉक्टर खड़ा होता है और बोलते कि आप लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि कोविड-19 ऑलरेडी 1 महीने में 2 बार म्यूटेंट हो रही है. एक अन्य जाति डॉक्टर ये कह रहा है, एक अन्य जाति साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, और आप डर को लिए चल रहे हैं. जिस दिन से ये न्यूज आया, हाँ म्यूटेंट हो रही है, म्यूटेंट हो रही है. कम ऑन, कौन है आपके अंदर? आपको पता है आपके अंदर यीशु मसीह है. और आप ना, कहानी यही खत्म नहीं होती है. आपके अंदर केवल यीशु मसीह नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे स्थान में हैं जहां पर आपसे सुप्रीम और कोई नहीं हो सकता है. अंडरस्टैंड? ये आपके विश्वास के विषय में नहीं है, मैं कितना विश्वासी हूं, मैंने कितना उपवास किया. ना 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 ना. जो अधिकार आपको दिया गया, आप नहीं भी बोलेंगे तब भी दुष्ट आत्माएं देखती हैं आप कौन है. डर 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 आपका जीवन नहीं है. शारीरिक रूप में आपकी हार, अगर आपको यह पॉइंट लिखना है तो लिखिए, शारीरिक रूप में आपकी हार चिन्ह है आपके आत्मिकपन और परिपक्व होने के. शारीरिक रूप में आपकी हार चिन्ह है आपके आत्मिक और परिपक्व की. शारीरिक रूप में आपकी हार चिन्ह है आपके आत्मिक अपरिपक्व की. अगर आप अपरिपक्व हैं, आप हारेंगे. और अपरिपक्व होना बुरी बात नहीं है, समझे इस बात को. जब आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे होते हैं तो आप अपरिपक्व होते हैं, राइट? सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसी में पूरा जीवन बिताना गलत है. याद रखिए, परमेश्वर ने आपको हमेशा विजय का जीवन देने के लिए बुलाया है. जनवरी में एक गवाही होगा और दिसंबर में एक गवाही होगा, इसके लिए नहीं. एवरी डे योर लाइफ शुड बी अ टेस्टमनी. एवरी डे, हर एक दिन आपका जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए. हर एक पल आपका जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए. मॉर्निंग टू इवनिंग यू शुड हैव टेस्टमनी. परमेश्वर ने आपके साथ में क्या किया. लेकिन पास्टर जी प्रचार तो सही है, लेकिन हमको प्रकटीकरण नजर नहीं आता है. नजर इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आपने इसको अपनी चेतना में नहीं रखा है. चेतना में नहीं रखा है. जिस समय आप सोचते हैं कि उफ, आप कहां पर हैं, ग्लोरी हालेलुया, आप सोचते हैं कि मैं स्वर्गीय प्राणी हूं. आप सोचते हैं कि मैं सारे प्रभुता के ऊपर हूं. आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं कि मैं सारे प्रभुता के ऊपर हूं. आपका खाली यही सोचना कि मैं यीशु मसीह के साथ में ऊपर बैठा हुआ हूं. ओ ग्लोरी, आपको ऑटोमेटिक सारे प्रभुता के ऊपर कर देती है. इसीलिए कई लोग चमत्कार खोज रहे हैं. आपको चमत्कार खोजने की जरूरत नहीं है. आई विल टेल यू,
आपको एक घनिष्ठ संबंध की जरूरत है। जिस समय आप यीशु के साथ में घनिष्ठ हो जाते हैं, यू आर ऑलरेडी नोइंग कि आप यीशु मसीह के साथ में ऊपर बैठे हुए हैं, और जब आप ऊपर बैठे हुए हैं तो आप ऑटोमेटिक सारे प्रभुता के ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए जिनका संबंध घनिष्ठ है यीशु के साथ में, जब उसको दुष्ट आत्मा देखती है तो भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह के साथ में सारे प्रधानता और अधिकार और प्रभुत्व के ऊपर बैठा हुआ है। तो सब कुछ आपका चेतना का कमाल है। आप अपनी चेतना में, अपने विवेक में क्या रखकर चलते हैं? अपने विवेक में क्या रखकर चलते हैं? क्या आपके विवेक में प्रभु यीशु मसीह है? क्या दिन रात आप अपने आप को समझते हैं कि आप स्वर्गीय प्राणी हैं, और या आप आंखों देखी बातों पे विश्वास करते हैं? पौलुस ने इसीलिए कहा कि हम आंखों देखी बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास से चलते हैं। क्यों उसने कहा? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा अपने आप को यीशु मसीह के साथ में देखा, और इसीलिए ये लोग जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर दुष्ट आत्मा निकलकर भाग जाती थी। परछाई से लोग ठीक होते थे। कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने आप को यीशु मसीह के साथ में देखा। जब स्तिफनुस को पत्थर मारा जा रहा था तो स्तिफनुस वहां पर नहीं था। स्तिफनुस ने आंखें उठाई और स्वर्ग को खुला देखा, और देखा कि वहां से स्वर्गदूत चल रहे और जा रहे, ऊपर नीचे जा रहे हैं। ओह ग्लोरी! क्यों? क्योंकि उसकी आंखें उधर थी। चलिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। मैं प्रार्थना करके ज्यादा जीवन नहीं, आपके पास में ऑलरेडी वो जीवन है, लेकिन आपको वो चेतना में चलना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है, बलिदान है आपके समय का, आपकी इच्छाओं का। उस जगह पर आने के लिए नहीं, लेकिन अपने चेतना को कंट्रोल में करने के लिए। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि आओ, जितनी बातें हमको भटकाती है उसको पकड़ कर, कैद कर कर प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले करते हैं। हर एक वो बातें जो उसके पहचान के विरुद्ध में खड़ी होती हैं, आओ हम उसको पकड़ ले, कैद कर लें। याद रखें, जब जब आप परमेश्वर पे शक करते हैं, तब तब आप केवल परमेश्वर पे शक नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पर भी शक कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि आपको फल नहीं प्राप्त होती है। परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा? आप ये बोल रहे हैं कि आप पता नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं नहीं, मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है, लेकिन मुझे परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको परमेश्वर की इच्छा भी पता होनी चाहिए। परमेश्वर ने कभी भी वचन केवल अपने लिए नहीं कही, उसने आपके लिए भी कही। उसने कहा मैं जगत की ज्योति, और उसने फिर कहा तुम जगत की ज्योति है। फिर उसने कहा परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं, फिर उसने ये कहा तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं और आपके लिए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उस स्थान पे रखा गया है। और सच में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये बात समझ लें, आपके लिए कुछ असंभव नहीं होगा। यीशु ने कहा है तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। क्यों? आपको समझना चाहिए क्यों कहा है। यीशु मसीह ने कहा है इस पृथ्वी और ईश्वर का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ। क्यों उसको अधिकार दिया? तो हमारा जाने से क्या संबंध है? हम नहीं समझ पाते। उसको अधिकार दिया है, इसका मतलब हमारे पास अधिकार है, इसीलिए हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गीय सरकार की ओर से जा रहे हैं और हम सुसमाचार सुना रहे हैं। ये हमारे विश्वास के बारे में नहीं है। मैंने एक प्रचार किया था, एक संदेश है, अपने विश्वास पे नहीं परंतु परमेश्वर के विश्वास पर विश्वास करें। पता नहीं आप में से लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, शायद YouTube में जाकर उसको सुने। ये आपके विषय में है ही नहीं।
विश्वास करना चाहिए, अरे करना चाहिए, लेकिन उस नाम पर जो नाम सारे नामों से ऊंचा है, यीशु के नाम पर विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास कि वो काम करेगा। पौलुस और पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को कैसे चला दिया? पतरस अपने मुंह से यह कहता है कि उस नाम के द्वारा, उस नाम पर जो विश्वास है उसके द्वारा, और वो विश्वास जो परमेश्वर ने दी है उसके द्वारा यह आदमी जिंदा हो गया और यह आदमी अपने पांव में खड़े हो गया, उनके विश्वास के द्वारा नहीं। याद रखें चर्च, आपको शिकार बनने के लिए परमेश्वर नहीं भेजा है। आप शिकार नहीं हैं परिस्थितियों के, बल्कि आप शिकारी हैं। Do you understand the word which I'm speaking here right now? क्या आप समझ में आ रहा है आपको वो वचन जो मैं यहां पर बोल रहा हूं? आप शिकार नहीं हैं, आप शिकारी हैं। ये समय है अपने पांव में खड़े होने का, ये समय है अपने परिवार को ले लेने का, ये समय है अपने पड़ोसियों को ले लेने का, ये समय है अपने शहर को ले लेने का, ये समय है अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने शहर, अपने देश और इस पूरे विश्व में प्रभुत्व करने का। अगर आप समझ जाएं, आप डोमिनेटर होंगे, आप डोमिनियन करने वाले होंगे। कोई भी, इवन नेम इट, नाम ले, आप क्या 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 बोलेंगे आप? सरकार, बीमारियां, आपत्ति, नेम इट, एनीथिंग। आप उन तमाम चीजों से ऊपर हैं। हालेलुया। टेक दैट लैंड, उस भूमि को ले लें। टेक दैट लैंड दैट बिलोंग टू यू, जो भूमि आपकी है, ये समय है उस भूमि को लेने का, अपने पांव पर खड़े होने का और परमेश्वर के लिए वो सब कुछ करने का जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया।